तो 11 का आपका लेसन चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कल आपकी टॉपिक कंप्लीट हो गई थी 9D। ठीक, 9D के बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, पहले बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। कहता है कि 9 और 39 के बीच में 9 और 39 के बीच में 9 समांतर मध्य पद हैं, उनको आपको बताना है कौन कौन से होंगे। 9 का मतलब A1 A2 A3 A4 A9। इसके बीच में 9 और 39 के बीच में 9 समांतर मध्य पद हैं, तो वह कौन कौन से हैं वो बताना है। आपने कहा कि पहला पद हमको दिखा 9 बीच में है, एक 10 एक 11, कुल कितने पद हो गए? 11 पद हो गए। यहां से देखेंगे अंतिमवा पद 11वां पद बोल सकते हैं, तो 11वां पद हमारे पास 39 आ गया। 11वां के लिए फार्मूला एक a धन 10d होगा, एक कम। 11वां के लिए a धन 10d बोल सकते हैं, ये हो गया 39। a की जगह पे 9 10 d ये 39, तो 10d बराबर 9 इधर जाएगा 30, तो d बराबर 3 आ गया। हम जब भी एक समांतर श्रेणी बनाते थे तो हमने पहले सबसे पहला दिन में बताया था समांतर श्रेणी में कि a होता है, a में d जोड़ देंगे अगला आएगा, फिर इसमें d जोड़ देंगे अगला आएगा, इसमें d जोड़ देंगे अगला आएगा। ऐसे हम एक समांतर श्रेणी बनाते थे, पहले पद में d जोड़ते जोड़ते। हमने कहा कि हमारे पास ये है, A1 की बात करें तो इसमें d जोड़ेंगे तो अगला आएगा, यानी हमारे पास 9 था, 9 में d जोड़ दीजिए तो ये हो गया 12। A2 का मतलब जो इसके पहला वाला पद है A1 धन d कर दे तो 12 धन 3 यानी कि 15 हो गया। इसी तरह से A3 का मतलब 15 धन d यानी 3 कर दीजिए 18 हो गया। A4 का मतलब 18 धन 3 21 हो गया। A5 का मतलब 21 धन 3 24 हो गया। A6 का मतलब 24 धन 3 27 हो गया। A7 हो गया 27 धन 3 30 हो गया। A8 हो जाएगा 30 धन 3 33 हो जाएगा। A9 की जगह पे 33 धन 3 36 हो जाएगा। और जो ही इसमें d जोड़ेंगे देखिए लास्ट 39 भी आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। जो भी पद इसका बीच का पूछा था कौन कौन से आंसर हो गए, तो 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 इसके बीच के 9 समांतर मध्य पद हमने निकाल लिया। नोट कर ले। 2 पे बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे में कह रहा है कि यदि, ध्यान से देख सकते हैं, यदि संख्याएं हैं a b c d और e, कहता है कि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। तो कहता है कि a - 4b 6c 4d प्लस e का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके में हम आपको तरीका बता रहे हैं जो आपसे कभी परेशान न करे। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम कहते हैं कि ये पहला पद है तो a रहने दीजिए, अगले पद को a प्लस d बोलते हैं, तो दूसरा वाला पद है ये, इसको हम a प्लस d बोल सकते हैं। ये अगला है तो a प्लस 2d हो सकता है, ये अगला है तो a प्लस 3d होगा, ये अगला है तो a प्लस 4d हो सकता है कि नहीं। ये समांतर श्रेणी में है, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d। अगर ऐसे चलते तो ये भी तो समांतर श्रेणी में है। हमको मतलब ये समझ में आया है कि पहला a हुआ, b की जगह पे ये, c की जगह पे ये, d की जगह पे ये और e की जगह पे ये अगर रख दें, हल कर दें तो जो मान आए वही इसका मान हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं a 4, b की जगह पे a प्लस d कर दीजिए, 6c यानी कि a प्लस 2d, 4d यानी कि a प्लस 3d और प्लस e मतलब a प्लस 4d कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं। a माइनस 4a माइनस 4d 6a प्लस 12d माइनस कर सकते हैं 4a माइनस 12d और a और प्लस 4d कर दीजिए। आपने कहा देखिए a 6 1 7 7a 1 8a 8a हुआ, 8a में से 4 4 8 कट गया, यानी a वाला काम खत्म। अब d की बात आती है तो देखिए एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ये भी है ना, कट जाएगा ना, 8 कट गया। d की बात आती है तो 12d माइनस प्लस यानी ये भी कट के 0, यानी इस टोटल का मान पूछा था कितना होगा, तो इस टोटल का मान आपको कितना दिख रहा है 0। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो राशियों के बीच
मान लेते हैं हमारे पास दो राशियां हैं ए व बी, मान लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो राशियों के बीच यन समांतर मध्य पद हैं, यानी कि ए के बीच में a1, a2, a3, a4 ऐसे डॉट डॉट एन समांतर मध्य पद ए व बी के बीच में अगर हो गए, यन समांतर मध्य पद ए व बी के बीच में यन समांतर मध्य पद हैं, तो कहता है कि मध्य पदों का योगफल a1, a2, a3 प्लस डॉट डॉट an, इनका योगफल जो एनो समांतर मध्य पद है यन तक, इनका योगफल उन राशियों के समांतर माध्य का यन गुना है। समांतर माध्य हमने कल बताया था कि दो संख्याएं अगर हो ए व बी तो समांतर माध्य a प्लस बी अपान 2 होता है समांतर माध्य। तो इन संख्याओं का समांतर माध्य a प्लस बी अपान 2 का n गुना आपको ये प्रूव करना है कि इसको हम हल करते हैं तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो चलिए कोशिश किया जाए, ये प्रूव करना है, ये हमारा रिजल्ट प्रूव करना है। हमको ये बस दिया गया है, इसको देखने से लगा कि पहला पद, प्रथम पद हमारे पास स्मॉल है, यन बीच में है, यन प्लस 1, यन प्लस 2, यह कौन सा पद है? तो टोटल पदों की संख्या यन प्लस 2 दिख रही है, तो अंतिमवा पद n प्लस 2 पद होगा। तो हमारे पास n प्लस 2 पद b हो गया। कहीं कैसे n प्लस 2 हो गया? तो यहां से लेके यहां तक n पद है, एक पद ये है तो n प्लस 1, एक पद ये भी है तो n प्लस 2 पद हो गया। तो टोटल पदों की संख्या n प्लस 2 हो गई, तो n प्लस 2 पद अंतिमवा पद b होगा। n प्लस 2 के लिए फार्मूला होगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये b है, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, ये b हो गया। तो d की जगह पे b, a उधर जाएगा तो b माइनस a अपान n प्लस 1 बोल सकते हैं, ये तो d आ गया। a1 कितना होगा तो इसमें d जोड़ दीजिए, a2 कितना होगा तो फिर d जोड़ते आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने कहा कि a1 कितना है, a1 की जगह पे a प्लस d की जगह पे b माइनस a n प्लस 1 कर लीजिए। फिर a2 निकालते हैं तो a प्लस 2d, ये 2d हो गया। a3 निकालते हैं तो a प्लस 3d, तो ये 3d हो गया। ऐसे ही डाट डाट करके चलते हैं तो an क्या होगा, a प्लस nd, तो n और ये d हो गया। आपने कहा कि जब इतना है तो अब ले लेते हैं बायां पक्ष जो प्रूव करना है। बायां पक्ष मतलब यहां से लेके यहां तक। बायां पक्ष कहता है कि आपके पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an। अब इनको, इन सभी वैल्यूओं को यहाँ रखना है। रखने से अच्छा नहीं, चेक कर ले, सभी को रखेंगे प्लस के साथ तो हमको सभी में दो दो पद दिख रहे हैं, दो दो पद देखिए सब में दिख रहे हैं। पहला वाला पद सब एक साथ ले लें, ए कितना बार, n बार। सबका पहला पद एक कोष्टक में ले तो ए कितना बार, तो आपने कहा n बार, एक साथ हो गया। सबके दूसरे में कुछ कॉमन है, सबके दूसरे पद में कुछ कॉमन है। अगर एक साथ दूसरा पद लेना चाहेंगे तो यह जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह जो ब्रैकेट में है सब में दिख रहा है, उसी ब्रैकेट को अगर हम कॉमन कर लें तो b माइनस a अपान n प्लस 1 अगर हम कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में बच क्या रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n बार। तो आपके पास ब्रैकेट में बचा 1 2 3 4 डॉट 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 n। a n बार जोड़ेंगे तो a गुणते n a होगा, तो इसका योग हो गया n a। b माइनस a n प्लस 1, यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें पहला पद 1 है, d 1 है और पदों की संख्या n है। तो n पदों का योगफल अगर हम निकालेंगे तो लिखेंगे n अपान 2 a n माइनस 1 इंटू d। हल करते हैं तो ये हो गया n a, b माइनस a n प्लस 1, ये n अपान 2 यहाँ ब्रैकेट में हो रहा है, 2 प्लस में से 1 गया n प्लस 1 गया। आपने कहा कि यह कट गया, यहाँ n a प्लस b माइनस a इंटू n अपान 2, सब में से देखिए क्या कर सकते हैं, तो n कॉमन करते हैं तो 2 का इधर इंटू करेंगे, 2a n कॉमन हो गया तो b माइनस a अपान 2, कुल मिला के n आपने कहा घटा दीजिए तो a प्लस b अपान 2। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला साइड लिया तो राइट हैंड साइड आपके पास आ गया। प्रूफ। तो आपके जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल खत्म हो गए।
नेक्स्ट प्रश्नावली इसकी आपके सामने है 9E। 9E का पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें, पहले का पहला भाग, तो कहता है कि 9 और 11 दो संख्याएं दे दिया, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, जिसको आप एम से दिखाते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो एम हो गया, सूत्र होता है a प्लस बी अपान 2, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे आप रखिए। तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा 9 धनी 11 बटा में 2, 20 बटा में 2 यानी कि 10। बी भाग दे रहा है इसी तरह से कि दो संख्याएं 12 और 28 दी गई हैं, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य 12 धन 28 बटा में 2 कर दीजिए, 0 3 1 4, 40 का आधा कितना हो गया, 20 हो जाएगा। सी वाला भाग आपको दे रहा है कि दो संख्याएं a प्लस एक्स और a माइनस एक्स हैं, तो इसका समांतर माध्य योग करके आधा कर दीजिए, कट गया यानी कि a हो गया। डी में कह रहा है कि x प्लस वाई का होल का स्क्वायर x माइनस वाई का होल का स्क्वायर है, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो आपने कहा कि समांतर माध्य इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल का स्क्वायर x माइनस वाई का होल का स्क्वायर अपान 2 कर लेंगे। चलिए रखते हैं, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, यहाँ हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपान 2, यह कट गया, जोड़ दीजिए तो 2 हो गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2 कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया, ये नोट कर सकते हैं आप। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 नंबर में कह रहा है कि 7 और 37 के बीच में 9 समांतर मध्य पद हैं, ज्ञात कीजिए। 7 और 37 के बीच में 9 समांतर मध्य पद का मतलब a1 a2 a3 a4 डॉट a9 दिया। अभी आपने एग्जांपल में ऐसा कुछ क्वेश्चन में गया था, इस 9 समांतर मध्य पद को बताना है, तो आप कहते हैं कि पहला पद दिख रहा है, 9 ये है, 10 और 11, तो 11वां पद हमको 37 दिखा। 11वां पद का फार्मूला a धन 10d होता है, ये 7 हो गया, 10d कर सकते हैं, तो 10d बराबर 30 कर सकते हैं, तो d का मान 3 हो गया। a1 को हम a प्लस d 7 धन d मतलब 3 10 बोलेंगे। a2 को पिछले वाले में d जोड़ते हुए नेक्स्ट हम सीरीज बनाते हैं, a2 का मतलब जो 10 आया है इसमें 3 जोड़ लीजिए 13, a3 का मतलब 13 धन 3 16, और a4 का मतलब 16 धन 3 19, a5 है 19 धन 3 कर लीजिए 21, तो a6 21 धन 3 24, a7 a8 और a9, जो ये अगला बढ़ेंगे। आपने कहा आपके पास डी की वैल्यू कितनी थी, एक मिनट रुक जाएगी, डी के हमारे पास ये हो गया 10, तो 22 हो जाएगा। अब 22 से 3 कर सकते हैं 25, और 25 में 3 जोड़ेंगे देखिए 37 हो गया। सही है, नोट कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर दिया गया है कि 25 और ऋण 8 के बीच में 10 समांतर मध्य पद हैं। 25 और ऋण 8 के बीच में 10 समांतर मध्य पद a1 a2 a3 a4 डॉट a10 10 समांतर मध्य पद हो गए। कहता है इनको ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी बताइए, दोनों चीज करना है। तो चलिए, आपने कहा कि पहला पद दिखा 25, 10 ये हो गए, 11 12, तो 12वां पद हमको ऋण 8 दिखा। 12वां का फार्मूला a धनी 11d, a की जगह पे 25 रख दीजिए, 11d बराबर ऋण 8, तो आप लिखेंगे 11d बराबर ऋण 8 ऋण 25, 11d बराबर इसको जोड़ते हैं क्योंकि 30 3 33 कर सकते हैं, तो d की जगह पे ऋण 3 हो गया, 25 में d जोड़ दीजिए। ऐसे जोड़ते 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 आप a1 इससे लेके a10 तक निकालेंगे, तो a1 की जगह पे 25 धन d मतलब ऋण 3, तो ये 22 हो गया। a2 की जगह पे 22 ऋण 3, ये हो गया 19 हो गया। a3 करेंगे तो 19 ऋण 3, ये 16 हो गया। a4 16 ऋण 3 13, a5 13 ऋण 3 10, a6 हो गया 10 ऋण 3 7, a7 7 ऋण 3 4, a8 हो गया 4 ऋण 3 1, a9 1 ऋण 3 ऋण 2, a10 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5। सभी पद तो आ गए।
एक आंसर। अब कहता है इनका योग बता दीजिए। योग का मतलब 22, 19, 16, 13, 10 डॉट 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 कहां तक जा रहे हैं? ऋण 5 तक। इनका योग बताने के लिए योगफल का एक छोटा सा सूत्र बताया था गया था आपको कि यस n बराबर n/2 a प्लस l। या अगर ये याद ना हो तो मेन वाला सूत्र पे आ जाइए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d। पहला पद हमको दिख रहा है ये a का काम करेगा, घटा दिया तो d हमारे पास ऋण 3। यहां से लेके यहां तक चलना मतलब 10 पद है, यानी n का मान 10 दे दिया। तो चलिए रखते हैं, तो यस 10 का मतलब 10 बटा में 2, a की जगह पे 22 और n की जगह पे ऋण 5। चलिए तो ये हो गया 5, 22 में से 5 जाएगा 17, तो 17 × 85 कर लीजिए। तो ये इसका योगफल हो जाएगा। आंसर नोट कर लें। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो 4 नंबर दिया गया कि 7 और 71 के बीच में 7 समांतर मध्यपद बताइए। 7 और 71 के बीच में 7 समांतर मध्यपद A1, A2, A3 डॉट डॉट A7 आपको बताना है। सेम वही रूल, 7 बीच में है, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, टोटल 9 पद हैं। तो पहला पद आपको 7 दिखा और T 9 71 दिखा। T 9 का फार्मूला a धन 8d, a यानी 7 8d बराबर 71 है। 8d बराबर 71 में से 7 घटा दीजिए तो आप 8d कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 70 में से 6 गया यानी कि 64 बोल सकते हैं। तो d का मान 8 हो गया। जब d आ गया तो a1 इसमें d जोड़िएगा, d जोड़िएगा, d जोड़िएगा, d जोड़ते हुए आगे बढ़े तो आपने कहा कि a1 की जगह पे 7 धन d 14 15, a2 की जगह पे 15 धन d तो 30 3 23, 20 3 23 हो गया। a3 की जगह पे 23 धन 8 यानी कि हो गया हमारे पास 30 1 31। a4 31 धन 8 39, a5 39 धन 8 40 7 47, a6 47 धन 8 ये हो गया 50 5 55, a7 तो 55 धन 8 ये हो गया 60 और 3 63 ना 63 और 63 में 8 जोड़ेंगे तो देखिए आ जा रहा है 71। तो ये हमारे पास क्रम से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 सातों के सातों समांतर मध्यपद आ गए। नोट कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कहता है 20 और 80 के बीच में 20 और 80 के बीच में हमारे पास n समांतर मध्यपद A1 A2 A3 डॉट 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 n समांतर मध्यपद है। प्रश्न में कह रहा है कि यदि प्रथम मध्यपद और अंतिम मध्यपद का अनुपात 1:3 है तो n का मान बताइए। बस ये प्रश्नानुसार दिया। तो प्रश्नानुसार में रखने के लिए हमको जरूरत है A1 की और AN की। हमारे पास n समांतर मध्यपद है तो पहला ये होता है, अंतिमवा ये होगा। तो हमको जरूरत इसकी, इसको चलो निकाला जाए। आपने कहा टोटल यहां से लेके यहां तक तो n है, n + 1 n + 2। पहला पद आपको 20 दिखा और n + 2 पद है तो n + 2 पद 80 दिख रहा है। इसका फार्मूला a + n + 2 - 1 × d 20 n धन 1 गुणते d कर दीजिए। ये 80 है तो 80 रहेगा। तो n + 1 d = 80 में से 20 गया 60, तो d का मान 60 बटा में n धन 1 लिख लेंगे। सुनिएगा ध्यान, ये तो d आया। ये निकालना है तो a1 a + d बोलते हैं। a की जगह पे 20 और d की जगह पे आप इसको रखते हैं। तिरिय गुणा करेंगे तो a1 गुणा किया 20n धन 20 और 60 80, ये a1 हुआ। हम बात करते हैं a2 की तो a + 2d, a3 की तो a + 3d, a4 तो a + 4d, तो an को a + nd बोलेंगे। तो हमने लिखा डायरेक्ट an की जगह पे a + nd। हमने कहा सपोज आप देखिए ध्यान से, a1 है तो a + d, a2 है तो a + 2d, a3 है तो a + 3d बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर an निकालना है तो a + nd बोलेंगे। a की जगह पे हमारे पास 20 है n और d की जगह पे अभी आपने ये निकाला है। गुणा करते हैं तो 20 n धन 20, इधर गुणा किया तो 60 n, यानी आपके पास an की वैल्यू
80 n धन 20 बटा में n प्लस 1 है। आपने a1 निकाल लिया, an निकाल लिया, यहाँ आप एक मान के छोड़े हुए हैं तो समीकरण 1 में रखा जाए हल करने के लिए। तो आपने कहा समीकरण 1 से जो प्रश्न अनुसार दिया था वहां छोड़े हुए थे, a1 यानी कि ये मान 20 n धन 80 बटा में n धन 1, an 80 n धन 20 n धन 1 बटा में 3 है। ये तो कट गया, 3 का गुणा किया तो 60 n और 240 इधर गुणा किया 80 n धन 20 को इधर ले आते हैं तो 20 माइनस हो गया, ये उधर गया 80 n ऋण 60 n, ये हो गया 220 20 n, n बराबर 11। कह रहा है कि n कितना है तो आपके पास 11 हो जाएगा, नोट कर ले। इसी के बी भाग को अगर हम लोग देखें तो कहता है कि 5 और 83 के बीच में कितने समांतर मध्य पद रखें, तो मान लिया n, 5 और 83 के बीच में कितने समांतर मध्य पद रखें, तो आपने मान लिया n समांतर मध्य पद रखें कि पहला मध्य पद और अंतिम का a1 अपान an का अनुपात 1/7 है। ये इस तरह के n की वैल्यू निकालना है। अभी जस्ट जैसा किया वैसे ही ना करना है। कुल n पद हो गया, पहला पद आपके पास 5 n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2 पद आपके पास 83 हो गया। a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बोलते हैं। a की जगह पे 5, यहाँ पे हो गया हमारे पास n प्लस 1 कर सकते हैं, तो d की जगह पे 5 इधर जाके घटेगा तो 78 और ये अपान हो गया। हमने कहा a1 का मतलब a प्लस डी बोलते हैं, a की जगह पे 5 और d आपने निकाला है। अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो a1 आ गया 5 n धन 5, 5 78 83 और ये n प्लस 1 हो गया। an निकालना है तो अभी हमने कहा ना कि a है, a1 है तो a प्लस डी, a2 है तो a प्लस 2d, a3 है तो a प्लस 3d, तो an को a प्लस n d बोलेंगे, तो यहाँ पे हो गया a प्लस n d। a की जगह पे 5 n, d की जगह पे भी आपने निकाला है 78 बटा में इतना है, 5 n धन 5 78 n और यहाँ n प्लस 1 है, यानी an की वैल्यू 83 n धन 5 बटा में n धन 1। आप a1 an का मान यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो आपने कहा an a1 यानी 5n और an हो गया यहाँ ये 1/7 है, ये तो कट गया। 7 पे गुणा करते हैं तो 7 बचे 35 n, 70 के 21 2, 8 56 2 58 कर दीजिए, 83 n धन 5, 5 इधर आएगा तो 581 ऋण 5, 83 n ये उधर जाएगा ऋण 35 n कर लीजिए। घटाते हैं तो 80 में से 4 गया 73 और ये घटा दिए 13 में से 5 गया 8, 7 यानी 4, n का मान 576 बटा में 48, 24 दुना के 24 चौके, n बराबर 12। कुल कितने पद हैं? 12 पद हैं, नोट कर लें। इस तरह से c वाले भाग को देख लिया जाए। 2 और 41 के बीच में यन समांतर मध्य पद हैं, तो चलिए बनाते हैं। पहले 2 और 41 के बीच में आपके पास n समांतर मध्य पद हो गया। तो कहता है कि उसका चौथा मध्य पद तो T4 और n-1वां मध्य पद an-1 का अनुपात 2 संबंधी 5 है, तो n का मान पूछ रहा है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए यहाँ से। जैसे हम चलते चलिए, पहला पद 2 हो गया, n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2वां पद हमारे पास 41 है। a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a की जगह पे 2 n धन 1 कर लीजिए d, तो हमारे पास d की वैल्यू 2 उधर जाएगा 39। ये a1 को a प्लस डी, a2 को a प्लस 2d, a3 को a प्लस 3d, तो a4 को a प्लस 4d लिखेंगे। हमको a4 की जरूरत है, a4 की जरूरत है। तो चलिए आपने कहा a4 a प्लस
4d, a की जगह पे 2 4 और d की जगह पे आपके पास इतना है। तो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 2n + 2 और 4 से गुणा करना चाहिए 36 6 3 और 12 3 15 और यहाँ n धन 1 कुल मिला के 2n 158 कर लेंगे, n धन 1 यह a4 आया। इसी तरह से यह पद निकालना है तो जो पद निकालना है उतना d कर दे रहे हैं, a प्लस उतना d, यही ना पढ़ रहे हैं। तो हमने a n माइनस 1 निकालना चाहेंगे तो a n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह पे 2 n माइनस 1 और d की जगह पे आपके पास कितना है 39 n धन 1 गुणा करिए तो 2n + 2 यानी व्यवस्थित करते हैं तो a n माइनस 1 पर 41n घटा दीजिए, इसको घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 39 में से 2 गया 37 और यहाँ n धन 1। इसको और इसको समीकरण 1 में रखिए। तो आपने रखा समीकरण 1 में रखेंगे तो a4 की जगह पे 2n 158 और n धन 1, यहाँ पे है 41n 37 और n धन 1, यहाँ हो गया 2/5, यह तो कर गया 5 में गुणा करते हैं, 5 गुणा के 10 5 40 4 25 4 29 हो गया, 29 यानी 2 और 5 से 5 2 7, यहाँ हो गया 41 n ऋण 2 में गुणा करिए तो 41 दूना के 82 n और हो गया 4 4 6 74, इधर लाते हैं तो 790 धन 74 82 n ऋण 10 n, इसको जोड़ लीजिए तो 4 हो गया और 10 16 16 1 1 1 864 हो गया और यहाँ 72 n है। तो n बराबर 864 को आप 72 से भाग देंगे, तो 72 से भाग देंगे तो चलिए पहले छोटे छोटे से ही कटा देते हैं। 2 से कटाएंगे 36, 2 से घटाते हैं 4 3 2, 2 से घटाते हैं 18 और 2 तो 18 यानी कि 9 और 108, ठीक ना। तो n बराबर 108 को आप 9 से घटा दीजिए, n बराबर 12 हो गया। तो सिमिलरिटी आपने देखा कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप इतना नोट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, तो उसको अगले दिन लगाया जाएगा, नोट कर लें आप।